नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और क्लास के अंत में अपन सूजस का सार पढ़ते हैं, क्योंकि सूजस का सार बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान जीके हो या करंट अफेयर हो, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड कोई सा भी एग्जाम लेता है, जिसमें आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कोई सा भी एग्जाम होता है, उसके अंदर सूजस के सार में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अपन प्रतिदिन क्लास के अंत में सूजस का सार पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं, 22 नवंबर 2024 की क्लास को। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या बनते हैं। 18वें अंतरराष्ट्रीय कला पर्व में राजस्थान के किस कलाकार को राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के चक्कर में सीधा सीधा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया था, तो 18वें अंतरराष्ट्रीय कला पर्व, इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान युवा कला रत्न पुरस्कार दिया गया है। वो किसको दिया गया है, डॉक्टर दीपक साल्वी को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो 18वां अंतरराष्ट्रीय कला पर्व है, उसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था टोंक के अंदर। एक ये भी क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है अगर ऊपर ऊपर से चीज पूछनी हो तो। 18वें अंतरराष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन राजस्थान में कहां पर हुआ था, टोंक में हुआ था। वहां पर कला व शिक्षा कल्याण समिति टोंक के द्वारा और राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है, जयपुर के अंदर है, इन दोनों के तत्वाधान से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस आयोजन को किसने करवाया था, कला एवं शिक्षा कल्याण समिति टोंक और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। एक अकादमी में से क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होता है, पिछले आरएस के अंदर भी ये पूछा गया था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकादमी यही है, राजस्थान ललित कला अकादमी। आपसे बार बार पूछी जाती है। जयपुर और जोधपुर दोनों ऑप्शन में दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी और कला व शिक्षा कल्याण समिति टोंक ने मिलकर 18वां अंतरराष्ट्रीय कला पर्व 2024 टोंक में आयोजन करवाया था, जिसके अंदर राज्य युवा कलाकार रत्न पुरस्कार वो डॉक्टर दीपक साल्वी को दिया गया था, क्योंकि इन्होंने भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। ठीक है, वर्तमान के अंदर डॉक्टर दीपक साल्वी क्या कार्य करते हैं, तो मीरा गर्ल्स कॉलेज है उदयपुर के अंदर। कहां पर है, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर के अंदर चित्रकला विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, तो चित्रकला से जुड़े हुए हैं और वर्तमान के अंदर मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर के अंदर चित्रकला विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर दीपक साल्वी। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्ट मैंने बताए हैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूं। 18वां अंतरराष्ट्रीय कला पर्व 2024 टोंक के अंदर हुआ था। कला एवं शिक्षा कल्याण समिति टोंक और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को करवाया था, जिसके अंदर राज्य युवा कलाकार रत्न पुरस्कार है वो दीपक साल्वी को दिया गया था, डॉक्टर दीपक साल्वी को, जो कि भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए इनको दिया गया है। बाकी डॉक्टर दीपक साल्वी वर्तमान में मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में चित्रकला विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शशांक जैन ने 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना करने में रिकॉर्ड तोड़ा है, उनका संबंध किस जिले से है। भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चों को तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, मैथ के नाम से डरते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैथ का नहीं है, आपको घबराना नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, शशांक जैन ने 6 अंकों की, यानी कोई भी 6 अंकों की संख्याएं हो सकती है, जैसे ये संख्याओं 6 संख्याएं हैं, इन 6 संख्याओं के कितने तेजी से यानी कितने समय के अंदर इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, उसमें एक रिकॉर्ड बनाया है शशांक जैन ने। शशांक जैन उदयपुर के हैं। ठीक है, उदयपुर में अगर आपसे प्रॉपर लोकेशन पूछ ली जाए तो उदयपुर का दरौली गांव से हैं ये। अच्छा सर, दरौली गांव है तो इनकी वो गांव किसी न किसी तहसील के अंदर तो होगा, वल्लभ नगर तहसील के अंदर है। वल्लभ नगर, दरौली, और ये पढ़ते हैं उदयपुर के अंदर। वहां के शशांक जैन, उन्होंने 6 अंकों की संख्याओं के वर्गमूल की गणना सबसे तीव्र गति से किए, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितना टाइम लगा इनको, यानी इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने में इनको मात्र 27 सेकंड का समय लगता है। कितना, 27.36 सेकंड का टोटल समय लगता है। इससे पहले 6 संख्याओं के अंदर ही वर्गमूल निकालने की गणना का रिकॉर्ड इनके नाम ही था, शशांक जैन के नाम ही था। तब उन्होंने 61.34 सेकंड के अंदर ये गणना की थी। कब, जब ये रिकॉर्ड इनके नाम लिखाया गया तब 61.34 सेकंड के अंदर की थी। अब समय आधा हो गया है, 27 सेकंड के अंदर अभी इस काम को कर रहे हैं शशांक जैन। इनकी उम्र 22 साल है, मात्र 22 साल के व्यक्ति हैं ये। और 8 अंकों की, ये तो 6 अंकों की बात कर रहे हैं, 8 अंकों की संख्याओं में सबसे तीव्र वर्गमूल निकालने का रिकॉर्ड भी इनके नाम ही है। ठीक है, तो इन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। शशांक जैन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादा संभावना है, 90% संभावना है शशांक जैन के बारे में एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आए। फिर भी अगर डीप में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा उनके नाम रिकॉर्ड क्या क्या है, तो 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल और 8
अंकों की संख्याओं की वर्गमूल की गणना करने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। पहले इन्होंने 61.34 सेकंड में 6 संख्याओं का किया था, अब 6 संख्याओं का 27 सेकंड में कर रहे हैं। दरौली गांव, वल्लभ नगर तहसील, उदयपुर के ये रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नवंबर 2024 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? भाई जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था 18 नवंबर को। जयपुर का स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि 18 नवंबर 1727, कब? 1727 तारीख यही 18 नवंबर। 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को। तो 18 नवंबर 2024 हो गया है, तो 2024 में से 1727 जब आप घटाओगे तो आपको पता लगेगा राजस्थान का जो जयपुर है, राजस्थान की राजधानी, उसने अपना 297वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर जयपुर में स्पेशल क्या हुआ था? तो जयपुर के अंदर लोक रंग उत्सव मनाया गया था, जिसके अंदर कालबेलिया नृत्यांगना जो गुलाबो सपेरा है उन्होंने नृत्य दिखाया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जयपुर लोक रंग उत्सव का आयोजन हुआ था, किस अवसर पर हुआ था? 18 नवंबर 2024 को, जब जयपुर शहर ने अपना 297वां स्थापना दिवस मनाया था। तो उस उपलक्ष्य के अंदर जयपुर लोक रंग उत्सव मनाया गया था, जिसमें जो कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा है उसने नृत्य किया था। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के बारे में 2-3 फैक्ट है इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। 2010 के अंदर जयपुर के अंदर जो जंतर मंत्र है उसको यूनेस्को धरोहर की सूची के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, 2019 के अंदर जयपुर के परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और वहीं आमेर दुर्ग को 2013 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। तो ये 3 विश्व धरोहर सूचियां हैं यूनेस्को की, जो एग्जाम में बार बार जयपुर के फैक्ट में पूछी जाती हैं। क्या क्या है? जयपुर का जंतर मंत्र है 2010 के अंदर, 2019 के अंदर जयपुर का परकोटा है, और जयपुर से बाहर जो आमेर दुर्ग है वहां पर 2013 के अंदर उस आमेर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। बाकी अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर है, जवाहर सर्किल पार्क जयपुर के अंदर है, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंदर है। ठीक है, हवा महल जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको जयपुर के बारे में सारी फैक्ट याद रखने हैं, और जो 3 फैक्ट मैंने बताए थे यूनेस्को को लेकर तो उनको आप याद कर लेना। 2010 जंतर मंत्र, 2019 जयपुर का परकोटा, और 2013 आमेर का दुर्ग, इनको यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। इसी के उपलक्ष्य के अंदर 2024 के अंदर 297वां स्थापना दिवस मनाया था, और उसमें जयपुर लोक रंग उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जो कि कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है, उन्होंने नृत्य कला का प्रदर्शन किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होंगे। ये जो इस क्लास की पीडीएफ है भैया, उसके अंदर सारे फैक्ट आपको और भी इससे ज्यादा फैक्ट डिटेल में मिल जाएंगे, तो वो पीडीएफ आप जरूर ले लेना। पीडीएफ कैसे मिलेगी उसके लिए अगर आपको हमारी मेहनत और आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, जिससे क्या होगा आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे और अच्छा कंटेंट मिलेगा। वैसे अगर ये कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हो तो आरएएस पटवार ग्राम सेवक वीडियो राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे देना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी पीडीएफ को लेने के कुछ तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसकी मंथली पीडीएफ चाहते हो कि सर महीने में एक बार 1 तारीख को मिल जाए पिछले महीने की, तो उसके लिए तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, वहां से आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर 1 तारीख को मिल जाएगी। नहीं सर हमें तो डेली चाहिए, डेली के लिए नंबर है 9887809083, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इस पर मैसेज करना आपको सर जो आपकी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, हमें डेली पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर दो। उसके बाद आपको रोज मैसेज नहीं करना है, आपके नंबर किसी को वहाँ पर शो नहीं होंगे, और आपको वो ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको प्रतिदिन सुबह क्लास होते ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में आरएएस पटवार ग्राम सेवक रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो, एसआई पशु परीक्षक कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स तैयार करता है इन्फ्यूजन नोट्स। बहुत ही शानदार नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से लिखे हुए नोट्स है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है और जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा लिखे गए नोट्स है। इन नोट्स को आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स के अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स, सारी चीजें एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें सबका सार मिल जाएगा, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स मिलेंगे। ये इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर कोई भी अगर राजस्थान को लेकर कोई भी न्यूज है एजुकेशन को लेकर तो सारी न्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आरएएस के पुराने पेपर हो गए, कोई करंट में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है तो उसको हम डिटेल में इस पे दे देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। अगला क्वेश्चन, 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में आयोजित एनुअल गला इवेंट में राजस्थान से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन शामिल हुई थी? ठीक है, अमेरिका के अंदर आयोजित हुआ था ऑन एनुअल गला इवेंट। ठीक है, उसके अंदर राजस्थान से डॉक्टर रूमा देवी गई थी, बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी, आप सब जानते हो रूमा देवी केबीसी में भी गई थी, कौन बनेगा करोड़पति में भी गई थी। ठीक है, 21 नवंबर 2024 को
स्टेटफोर्ड सेंटर टेक्सटाइल यूएसए के अंदर जो बना हुआ है वहां पर ये प्रोग्राम हुआ था एनुअल गाला इवेंट के नाम से। इसके अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर रूमा देवी शामिल हुई थी। ठीक है, डॉक्टर रूमा देवी कौन है अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए तो ये भारतीय हस्तकला में अपना बहुत बड़ा योगदान रखती है। ठीक है, हस्तकला के अंदर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है नारी होकर। ठीक है, हस्तकला और महिलाओं के उत्थान, महिलाओं को नई नई चीजें, कौशल प्रशिक्षण देने के अंदर सामाजिक बदलाव लाया है महिलाओं को लेकर डॉक्टर रूमा देवी ने। ठीक है, तो इनके प्रयास और इनके अनुभव वास्तव में ही सराहनीय है। इसके चलते इनको गेस्ट ऑफ ऑनर, अमेरिका में कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रूमा देवी को बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हो इनकी ख्याति क्या है, इनकी उपलब्धि क्या है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम था, ठीक है, जो यूएसए के अंदर हुआ था, इवेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एनुअल गला इवेंट। इसका आयोजन किसने करवाया था, एग्जाम में पूछ लेगा डिटेल में अगर एग्जामिनर को पूछना हो तो वहां पर इस्माइल फाउंडेशन है। इस्माइल फाउंडेशन है यूएसए का, इस्माइल फाउंडेशन ने करवाया था। इस्माइल फाउंडेशन के अंदर इंपॉर्टेंट कौन है तो अंजलि और सालू अग्रवाल, दो लेडीज हैं, एक का नाम अंजलि है, दूसरी का नाम सालू अग्रवाल है। इन दोनों ने इस्माइल फाउंडेशन के तहत ये प्रोग्राम आयोजित करवाया था। ठीक है, इस इवेंट के अंदर क्या हुआ था तो नाच गाने हुए थे, खाने का प्रोग्राम रखा गया था, जिससे क्या होगा भारतीय संस्कृति को यूएसए के अंदर बढ़ावा मिला है, भारत और अमेरिका के बीच में संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, वो सारी चीजें हुई है। डॉक्टर रूमा देवी को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना, 2018 के अंदर इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है। कब, 2018 के अंदर। कौन सा पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिल चुका है डॉक्टर रूमा देवी को। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, राजस्थान का जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा के लिए भी एक समिति बनाई गई है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो प्रोफेसर कैलाश सोडानी को बनाया गया है। किसको, प्रोफेसर कैलाश सोडानी को। प्रोफेसर कैलाश सोडानी कौन है, जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन कोटा यूनिवर्सिटी है, उसके वर्तमान के अंदर कुलाधिपति है। ठीक है, कुलपति है प्रोफेसर कैलाश सोडानी, किसके, कोटा ओपन के। ठीक है, यह समिति बनाई गई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, समिति क्यों बनाई गई है तो राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम का ये गहन अध्ययन करेगी ये समिति, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 और राज्य का जो वर्तमान के अंदर पाठ्यक्रम का जो ढांचा है उसको बड़ी गहराई से ये देखने का काम करेगी और उससे कुछ निष्कर्ष निकालेगी। ये समिति कितने दिनों तक काम करेगी, इसकी समय सीमा क्या रहेगी तो 30 दिन तक ये समिति कार्यरत रहेगी। 30 दिन बाद में ये समिति क्या करेगी, 30 दिन बाद में ये एक अंतिम रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है, उस रिपोर्ट को राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, उसको सौंपा जाएगा। प्रोफेसर कैलाश सोडानी के साथ बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं जो कि राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के बाद अगले 30 दिनों में समीक्षा करेंगे। 30 दिन बाद के अंदर जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के अंदर है उसको ये रिपोर्ट सौंपेगी और ये रिपोर्ट अंतिम रूप से शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत की जाएगी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है प्रोफेसर कैलाश सोडानी को लेकर। अब सुजस का सार क्या बोलता है, राइजिंग राजस्थान एनर्जी प्री सबमिट हो गई है भाई। ठीक है, 6.57 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षरित हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान शीघ्र ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लॉन्च करेगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लॉन्च करेगा राजस्थान जल्दी ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऊर्जा को लेकर क्या क्या, एनर्जी को लेकर क्या क्या फैक्ट है, ये सारे इस न्यूज़पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है। उस क्लास की पीडीएफ के लास्ट में ये न्यूज़पेपर भी आपको अटैच मिल जाएगा। 70,000 रोजगार के अवसर सर्जित होंगे, क्या क्या फैक्ट है वो पढ़ लेना। अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, ये सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। राजस्थान पर्यटन ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। राजस्थान ने पर्यटन के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप का पुरस्कार मिला है भाई। राजस्थान पर्यटन को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड के दौरान 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। जो कॉन्डे नेस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड से जो प्रति ईयर दिए जाते हैं उसके अंदर राजस्थान के पर्यटन को 2 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप पुरस्कार से नवाजा गया है। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड राजस्थान को मिला है, तो ये लीजर का अवार्ड भी मिला है। पर्यटन विभाग के सचिव श्री रवि जैन ने इन पुरस्कारों को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अवार्ड्स हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क स्थापित करते हुए यात्रियों द्वारा चुने गए ये पुरस्कार दर्शाते हैं कि राजस्थान वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। ठीक है, और दिया कुमारी है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कुछ कहा है, तो आप इसको देख लेना। ये दोनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास के अंदर इन दोनों पुरस्कारों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, देखना मैं इसके लिए अच्छे से आपके लिए नोट्स तैयार करके लाऊंगा।
संविधान दिवस, संविधान क्लब से अंबेडकर सर्किल तक पदयात्रा होगी भाई राजस्थान के अंदर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आगामी 26 नवंबर को अपन संविधान दिवस मनाएंगे, संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर 15,000 से अधिक युवा भाग लेंगे और संविधान क्लब से लेकर अंबेडकर सर्किल तक एक पदयात्रा होगी। तो ये पूरी पदयात्रा पढ़ लेना, इसके अंदर अंबेडकर जी का, संविधान का, इन सारी चीजों का महत्व युवा पीढ़ी को बताया जाएगा। तो इसको अपन 26 तारीख को एक बार और डिस्कस कर लेंगे, इसके साथ यात्रा होने के बाद उसकी फोटो और दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना और क्लास अगर अच्छी लगती है तो वही सब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।